नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। देखिए, ये सवाल जीडी में शायद पूछा है, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, बहुत लड़कों ने ये सवाल पूछा है कि जीडी में सर ये पूछा जा रहा है, इसका सॉर्ट करने का तरीका क्या है। देखो, जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे वो अच्छे से इसको पता होगा सॉर्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ से होता क्या है, एक चीज ध्यान रखो, जिस रेशियो में अमाउंट बढ़ता है, जैसे 16% रेट दी गई, यहाँ से 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से 29 होगा पहले साल में, दूसरे साल में फिर 25 से 29 होगा, इसी तरीके से बढ़ता रहता है। इसी रेशियो में हमारा ब्याज बढ़ता है। तो ऐसे सवालों में जैसे अंतर दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष या चौथे वर्ष, पांचवें वर्ष, छठे वर्ष, सातवें वर्ष में पूछा जाए तो क्या करते हैं, जैसे 15,000 दिया, हमें केवल पहले एक बार में ब्याज की लाइन में जाना पड़ता है। इसका ब्याज निकालोगे, अगर 16% करोगे तो यहाँ से ब्याज निकल आएगा पहले साल का। अब हम पहुंच गए किसमें, ब्याज वाली लाइन में। अब इसी रेशियो में ये बढ़ेगा। अब दूसरे साल का अगर ब्याज निकालेंगे तो ये हो गया 29/25, समझ गए, यानी कि दूसरे साल तक पहुंच गए। अब तीसरे साल में हमें डिफरेंस चाहिए, किसका, दूसरे और तीसरे का। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, एक चीज ध्यान रखना, पहले साल पे पहुंच गए, दूसरे पे पहुंच गए, इसी तरीके से पहुंच गए दूसरे साल पे। तीसरे का डिफरेंस 25 और 29 का डिफरेंस 4/25। बस इसको सोल्यूशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 25 छक्का 150 हो गया। यानी कि यहाँ देखो, इधर 4 का गुणा कर दो, इधर भी 4 का गुणा कर दो, तो नीचे तो 100 बन गया। 4 चौकू 16 हो गया, 16 सोडियम कितना हो गया, 256, गुणा करेंगे 6, गुणा है 29, बटे हो गया 100। बात समझ गए। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, चलो कोई बात नहीं, उसको कैलकुलेशन को भी कर लेते। तो यहाँ से देखो, इसको करेंगे 6 ने में 54 की 4 हो गया, हासिल लगा 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया। यानी कि 256 गुणे 174। या तो ऐसे कर लो, या तो 16 गुणे 16 करके 2 बार में गुणा करके कर लो, ठीक है। तो यहाँ से गुणा करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका गुणा किया, 6 चौक 24, हासिल कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर इसका और इनका गुणा करेंगे, 5 चौकू 20 हो गया, और 6 सत्ते 42 करते हैं, इन दोनों को जोड़ते तो कितना आ जाएगा, 62। 62 में ये हासिल का 2 था, 62 2 64 हो गया। अब हासिल कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, याद रखना। फिर करते हैं इस 2 का इस 4 से गुणा, 4 दूनी 8 हो गया। फिर 6 का 1 में गुणा, 6 हो गया। फिर 7 का 5 में गुणा, 35 हो गया। इनको फिर जोड़ देते तो 8 से 14 यानी कि 49 हो गया। 49 में ये 6 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, यानी कि 55 की 5 हासिल लगा, कितना हो गया, 5 हो गया। फिर यहाँ से 7 दूनी 14 करेंगे, 5 एकम 5 करेंगे, 14 5 19, 19 और 5 24 की 4 हासिल लगा, 2 हो गया। फिर 2 एकम 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 44544/100, यानी कि आंसर आ गया 445.44, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छा होता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि जिस रेशियो में अमाउंट बढ़ता है उसी रेशियो में ब्याज बढ़ता है। तो हम पहली साल वाली लाइन में चले गए, थोड़ा क्लीन करते हैं, देखो थोड़ा क्लीन करते हैं फिर बताते हैं। अब यहाँ से देखो, ये तो हो गया। अगर मान लो जैसे वो कह देता है यहाँ पर 3 साल और 4 साल का डिफरेंस, तब क्या करते, जैसे पहले साल पे पहुंच गए, दूसरे साल पे पहुंच गए, यहाँ पर कितना लिखा, 3 लिखा, फिर यहाँ से 29/25 करते, फिर तीसरे और चौथे का डिफरेंस फिर करते हम 4/25, समझ गए। यानी कि जिस साल को जो पहले लिखा हो, जितना ईयर लिखा हो, उस वहां तक तो पहुंचते हैं, ठीक है। पहले साल का हमेशा डायरेक्ट पहले साल का ब्याज निकालो डायरेक्ट, उसके बाद जिस रेशियो में अमाउंट बढ़ता है उसी में क्या बढ़ रहा है, तुम्हारा ब्याज बढ़ रहा है। यानी कि परसेंटेज को चेंज किया तो ये हो रहा, तो इस तरीके से बढ़ते चले जाओगे तो आपका सवाल जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।